आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोविड-19 में सराहनीय कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण में विकास खंड सभागार में सम्मानित किया और उसके बाद NNI कवरेज से विशेष वार्ता भी की। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राठ विकास उपकरण सहकारिता विभाग का उपक्रम है और 2 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं। नवंबर के बाद काश्तकारों व बेरोजगारों को इसका लाभ मुहैया कराया जाएगा। रावत ने कहा कि भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है, हर राज्य व हर जनपद व सभी विकास खंडों में एक FPO बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से किसान मिलकर समूह बनाएंगे और भारत व राज्य सरकार उन्हें एक मुश्त पैसा देगी, जिससे किसान व काश्तकार कृषि से आधारित कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टर रावत ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन हो या किसान पेंशन सहित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर सीधे जनता को लाभान्वित किया जाएगा और आम जन सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से संतुष्ट है। जिस प्रकार जनता का जनाधार देखने को मिल रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता सरकार से कार्यों से बेहद खुश है। हमारे NNI कवरेज प्रतिनिधि उत्तराखंड पार्वत रावत ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया। पेश है साक्षात्कार। नमस्कार, मैं हूं पार्वत रावत और आप देख रहे हैं NNI कवरेज रहस्य खोज। आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए, खास बातचीत के लिए प्रदेश के राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं NNI कवरेज की ओर से माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमें समय दिया। मंत्री जी, आपने राठ विकास अभिकरण द्वारा का जो ये नींव रखी है, लेकिन राठ विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कब तक जनता को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले कि उन्होंने सहकारिता विभाग का एक उपक्रम जी, बिलोखाल ब्लॉक है, खिरसू ब्लॉक है, पाव ब्लॉक है, 4 ब्लॉक हमारे एक कोऑपरेटिव का एक राठ विकास अभिकरण की स्थापना की गई। इसका विधिवत गठन हो गया है, इसका कार्यालय खुल गया है, इसकी कमेटी बन गई है, इसके अध्यक्ष बन गए हैं और 2 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे प्रवासी लोग हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पैसा दिया गया है। और आजकल हमारे विभाग के लोग गांव-गांव में समितियां बना रहे हैं, लोगों को उनकी राय ले रहे हैं, एप्लीकेशनें ले रहे हैं और हम 9 नवंबर के बाद जब पूरा जो है ढांचा बन जाएगा, तो तब जो है हम लाभार्थियों को जो है लाभ देना शुरू कर देंगे और मैं कह सकता हूं कि हजारों लोगों को इसमें जो है स्वरोजगार मिल जाएगा। जी मंत्री जी, आपने जो FPO की बात जो आपने कही है, जनता जानना चाहते हैं आखिर FPO क्या है और कैसे जनता को? देखिए, भारत सरकार ने जो कृषि मंत्रालय है भारत सरकार का और सहकारिता मंत्रालय है, भारत सरकार ने प्रत्येक राज्यों से कहा है कि राज्य हर जिलों में, हर ब्लॉक में या इंडिविजुअल कहीं भी एक FPO बनाया जा सकता है। FPO का मतलब ये है कि कोई भी पहाड़ में 100 किसान मिलकर कोऑपरेटिव बनाएंगे और तराई में 500 किसान मिलकर कोऑपरेटिव बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे। वो एक क्लस्टर बेस पे काम करेंगे और भारत सरकार और राज्य सरकार उनको जो है एक मुश्त पैसा देगी और वो कोई भी किसान आधारित काम, कृषि आधारित काम कर सकते हैं और 3 साल तक की फंडिंग जो है उसमें भारत सरकार करने वाली है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भारत सरकार का है और मैं कह सकता हूँ कि इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। जी मंत्री जी, जैसे कि सरकार ने, हालांकि सरकार ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं, बल्कि हम अर्बन की बात करेंगे, अर्बन के काम सरकार ने कर दिए। जैसे कि आप आपकी बात करें तो आपको जितने, आपके लिए हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, आप इस बात के लिए बधाई की पात्र हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार क्या ठोस नीति फिर तैयार करें? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में सरकार में रहती है, चाहे केंद्र में सरकार में है, हम चुनाव आधारित कोई भी काम नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हम हर गरीब आदमी की चिंता करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने 6000 प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं
विकलांग को विकलांग पेंशन दे रहे हैं, वृद्धा को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, नवंबर तक अन्न जो है सबको निःशुल्क दिया जा रहा है, बच्चों को किताबें फ्री दी जा रही हैं, उज्ज्वला योजना में जो है सबको कनेक्शन दिए जा रहे हैं, सौभाग्य योजना में सबके घर में बिजली लगाई जा रही है, हर घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, अब हर घर में नल और हर नल में जल, ये अभियान हमारी सरकार का है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज देश की 100% जनता कहीं ना कहीं सरकारी चीज़ों से जो है लाभान्वित हो रही है। जहाँ तक 2022 का सवाल है तो अभी काफ़ी लंबा समय है 2022 के लिए, और मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारी सरकार काम कर रही है, जैसे जनता का रिस्पांस है, तो कहीं भी दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। जैसे कि प्रदेश के राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बसे गांव को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य विकास अभिकरण और सहकारिता से के माध्यम से आम जनता को पशुपालन, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन से तमाम से लाभ मिलकर उनको रोजगार की अग्रसर करना है। अनराय कवरेज के लिए